जय हिंद साथियों, आज आप लोग भी इस क्लास 10th का 3.3 का फर्स्ट प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एकदम विस्तार से इसको समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पे दो समीकरण बनेगा। दो संख्या की बात किया है तो हम मानेंगे क्या? तो माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या मान लिए, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार बोला गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर की बात किया है, तो जब भी कोई वस्तु हो, संख्या हो या किसी भी चीज़ का अगर अंतर निकालना होगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के निकाला जाता है। तो यहाँ बोला गया दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात इसमें एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा होगा। तो इसमें कोई हो सकता है, तो हम x में से अगर y घटा देते हैं तो यहाँ इस तरह हम बोल देंगे 26, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 बोला है, यानी क्लियर नहीं है कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो हम पहली संख्या को बड़ा मान के यहाँ y को घटा दिए, अंतर 26 कर दिए। तो इस तरह एक समीकरण निकल के आ गया। फिर देखिए, फिर प्रश्न कहता है, उसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रश्न कह रहे हैं आगे कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो यहाँ दो संख्या है, बड़ा संख्या हम 3 को माने, x को माने हैं, तो यहाँ हम बोल सकते हैं आगे पहली संख्या x है, दूसरा y है। बोला गया कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इस तरह हम इसको इक्वल करना होगा। तो जब ये x y का 3 गुना है, तो यहाँ अगर y में हम 3 से गुना करेंगे तब तो ये दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि ये y का ये 3 गुना था। तो इस तरह से एक समीकरण नया बन निकल के आएगा, समीकरण 2। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x का मान निकल के आ गया 3y के रूप में, तो ये x का मान समीकरण 1 में डाल देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3y हो जाएगा, कुछ समीकरण ये यहाँ है। तो यहाँ लिखेंगे 3y, यहाँ माइनस के y है बराबर 26। इस तरह आगे निकल के आएगा, 3y में से अगर y को घटाते हैं तो 2y हो जाता है, तो 2y बराबर 26 हो जाएगा। ये 2 से अगर 26 को अगर काटते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। चलिए, तो y का मान अगर 13 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण 2 में डालेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि x बराबर है 3y। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर y का मान रख रहे हैं तो समीकरण तो ये है, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 इंटू वाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे कि y का मान रख रहे हैं। यहाँ पे निकल के आ जाएगा x बराबर 39। अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या को क्या माने थे, x माने थे। यहाँ x का मान कितना आया, तो 39 आया, तथा दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं, y माने हैं, y का मान क्या आ गया, 13 आ गया। इस तरह मेरा आंसर आ जाता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।